बहुत टाइम लगता है। हो गया। चलो 33 में क्वेश्चन है कि 5, 15 और 20, इसका हमको निकालना है लसा और मसा का अनुपात, यानी लसा बटे अनुपात का मतलब यही होता है। ठीक है, ये निकालना है हमको और ये निकालना है। देखो क्या करेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड से तोड़ देंगे। ठीक है, हम लोग देखे थे कि 5 का गुणनखंड यानी 5 का एलसीएम यानी 5 गुने 1, उसी तरह से 15 का 3 पचे 15, 5 एकम 5 यानी 3 गुने 5 गुने 1। उसी तरह से 20 का तोड़ लो, 10 हो गया, 2 पंचे 10, 5 एकम 5 हो गया, 2 गुने 5 गुने 1। पहले हम लोग क्या निकाले, लसा की मसा, तो मसा निकाल लो, बात बराबर है। मसा में जो मिलता है देखो, ये मिल रहा हमको, मिला और ये मिला। देखो 3 गो है तो तीनों में मिलना चाहिए, 4 गो होता तो चारों में मिलना चाहिए, 5 गो होता तो पाँचों में मिलना चाहिए, 2 गो होगा तो दोनों में मिलना चाहिए। तो जो मिलेगा उसको एक ही बार लिखते हैं। तो इसमें तीनों में मिला, एक भी मिला, तो इसको 5 लिखो, 1 का वैल्यू नहीं होता, ऐसे करना चाहो तो कर सकते हो 5। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेंगे लसा। क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक, इसी को एलसीएम भी कहते हैं। तो इसका कंडीशन क्या है, जो तीनों में मिला उसको पहले लिख लो। कितना मिला, 5 गुने 1 मिला ना। ओकरा अलावा ऊपर से आओ, इसमें आओ, इसमें कोई बचा नहीं, इसमें का दोनों लिखा गया। इसमें आओ, इसमें कितना बचा, तो जो बचा उसको लिखना शुरू कर दो। अगला में आओ, इसमें क्या बचा, 5 लिखा गया ना, कोई बात नहीं, 3 बचा इसमें। इसमें क्या बचा, 2 गो 2, तो इसको लिख लो 2 गुने 2, गुना कर लो, 5 में 5, 5 15, 15 30, 30 दूनी 60। अब आ जाओ, निकालना क्या था, लसा बटे यानी अनुपात। तो लसा कितना 60 और मसा कितना 5, काटेंगे 12 पंचे 60, 1 यानी 12 अनुपात कितना हो गया। समझ में आया, नोट करो। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। ठीक है, तो कौन अपरिमेय नहीं है, देखो इसमें क्या करना, चूज करना है। √10 है, बी में √24 है, ठीक है, √35 है, √21 ये डी में। तो इस तरह के क्वेश्चन मिलेगा ना, तो पहले देख लेना है कि कौन है जिसका वर्गमूल न निकलेगा। तो 10 का वर्गमूल नहीं होता, ये 8वें का क्वेश्चन है समझौता, उसी में वर्गमूल पढ़ना था। 24 का नहीं निकलता है, 35 का नहीं निकलता है, इसका निकलता है। कैसे, 11 के स्क्वायर कर लो, 11 के स्क्वायर, स्क्वायर से कट गया 11 आ गया आंसर। तो ये क्या आ गया, परिमेय। तो करा निम्नलिखित में कौन है जो परिमेय नहीं है, तो सॉरी अपरिमेय नहीं। तो ये सारा अपरिमेय है, ये वो जो अपरिमेय नहीं है, ये क्या है, परिमेय है। क्या है, परिमेय, परिमेय है। क्यों, क्योंकि ये, चलो करो। देखो 35 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है 2 संख्या, ठीक है, एक संख्या है a और दूसरी संख्या है 18, ठीक है। तो 2 संख्या, एक है a दूसरी है 18, और इसका लसा दिया हुआ है 36 और मसा दिया हुआ कितना 2, यानी 2 गो संख्या है, एगो है, ये हो गया पहली संख्या और ये क्या हो गया दूसरी, ये ना हुआ, और लसा दिया हुआ मसा दिया है, और निकालना है पहली संख्या यानी एक का मान निकालना है, ये है। तो इसमें क्या करेंगे, ये क्यों सूत्र हम लोग पढ़े थे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने, पढ़े हो ना, शॉर्ट में लिखे हैं, पढ़ा जाएगा ना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहली संख्या क्या है गुने दूसरी संख्या कितना है, लसा कितना है, मसा कितना है, ये गुना कर रहा है, इधर जाएगा क्या करेगा, करवाओ भाग, 18 दूनी कितना निकला, समझ में आया,
चलो नोट करो। चल सचिन। देखो ये क्वेश्चन ऐसे भी बहुत बार पूछा हुआ, ठीक है। और इस क्वेश्चन की खासियत ये हमेशा पूछता है। इसमें देख लो पहले बढ़िया से समझो। इसके लिए तुमको आप पता होना चाहिए कि आभास संख्या हम कहते किसको है। तो आभास संख्या उसको कहते हैं जिसका गुणनखंड दूगो, एगो एक होगा, एगो जितना है उतना ही होगा, यानी स्वयं खुद। समझ में आया? उसको आभास संख्या कहते हैं। तो ये कह रहा है कि P और Q दूगो आभास संख्या है। P और Q दूगो क्या है? ये कौन संख्या है? दूगो। कौन आभास संख्या? उससे मतलब कौनों ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो, 11 भी ले सकते हो, 19 भी ले सकते हो। कौनों दूगो आभास संख्या ले लेना है, ठीक है। और उसका मसा चेक करना कि इसमें से क्या होगा। तो दूगो कोनो आभास संख्या लोगे ना, छोटा हो चाहे बड़ा, उसका मसा हमेशा एक के आता है। क्यों एक आता है? तो आभास संख्या का गुणनखंड करोगे ना, तो एगो संख्या तो खुद आता है और एगो एक आता है कोनो आभास संख्या में। तो जो आभास संख्या लोगे उसको तोड़ोगे तो एगो तो एक सब में आएगा, एगो खुद आएगा। तो दोनों में मिलेगा कौन? एक के ना। सिंपल सा सोच है। दोनों में क्या मिलेगा? एक के है जो दोनों में आएगा। तो जो मसा में क्या लिखते हैं? जो दोनों में आए। इसीलिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, दूगो संख्या दोनों आभास संख्या है और उसका मसा कितना होता है, तो क्या लिखोगे? 1। तो देखो यहाँ हम दिखाते हैं। तो एक मान लो हमने आभास संख्या ले लिया 2 और एक आभास संख्या ले लिया 5, ठीक है। इसका मसा निकालना है, ठीक है। तो मसा निकालने का तरीका क्या है? 2 का गुणनखंड, 5 का गुणनखंड, 5 एकम 5। यही बता रहे थे कि दोनों में कितना आएगा? एक तो दोनों में आएगा, तो मिलेगा दोनों में एक, तो मसा कितना होगा? तो इसीलिए बता रहे थे कि कोई भी संख्या होती है तो उसका मसा 1 होगा। कब? जब दोनों संख्या क्या होगा? आभास संख्या होगा तब। समझ में आया? चाहे छोटा संख्या हो या बड़ा संख्या। नोट करो। चलो देखो, कभी कभी क्वेश्चन है हम लोग मसा देखे, लसा में बता रहे हैं, लसा भी पूछता है इस तरह से। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि P के जगह कभी कभी Q कर देता है और Q के जगह P, कभी कभी P के जगह A कर देगा, इसको B कर देगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। बस ध्यान से सोच लेना है कि दो संख्या अगर अभाज्य हो तो उसका लसा क्या होगा, तो डायरेक्ट गुना कर देना है। लघुत्तम भी तुम लोग पढ़े होगे। लघुत्तम में अगर 5 और 7 रहता था, ये दोनों अभाज्य ना है, तो इसका तो निकलता नहीं, तो क्या करते हो? 7 गुने 5 डायरेक्ट गुने ना करते हो। तो सेम कंडीशन इसमें भी है। अगर मान लो P और Q दोनों क्या है? आभास संख्या। यहाँ भी क्या था? आभास संख्या। तो आभास संख्या का लसा क्या होता है? दोनों का गुना। ये ना पढ़े हो? तो सेम कंडीशन है। अब मान लो ये संख्या और ये संख्या दोनों क्या है? आभाज्य है। तो इसका लसा निकालना है। तो लसा में जब आभास संख्या आता है तो क्या करते हैं? गुना। तो इसको गुना करो P इंटू Q, तो क्या हो जाएगा? PQ। यही हो गया आंसर। समझ में आया? तो दो आभास संख्या कभी भी रहेगा, अंक में दिया रहेगा तैयो, चाहे इसे A भी रहता तो या A भी कर देते। समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है हर साल, इसलिए इसको ध्यान रखना है कि दो आभास संख्या का लसा दोनों का गुना और मसा 1। समझ में आया? नोट करो। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है सबसे छोटी आभास संख्या। अब जेकरा आभास संख्या पता होगा ये उसी से बनेगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है? 2 होता है रे बकलोल। उसका बाद कर रहा है सबसे छोटी, ठीक है, भाज्य संख्या। क्या कह रहा है? कितना होता है? 4 होता है। कहाँ से पढ़ लिया तू? 10 बार समझाए। आभाज्य संख्या जिसका हम लघुत्तम निकाले तो 2 गो है, अभाज्य संख्या जिसका लघुत्तम निकाले तो 3 गो है, यानी 2 गो से ज्यादा, 4 गो आ सकता है, 5 गो आ सकता है, 6 गो आ सकता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है और सबसे छोटा भाज्य संख्या 2 होता है।
तो उसका करा गुणनफल, इस दोनों का गुणनफल। गुणनफल का मतलब होता है गुना, तो 2 गुने 4 करो, कितना आया 8 है आंसर। चलो एक क्वेश्चन कर रहा है अभाज्य है, इसमें से चुनना है। तो अभाज्य के लिए सिंपल सा थॉट है कि वह संख्या जिसका लघुत्तम हम निकालें तो 2 को मिलना चाहिए, एगो जितना है उतना ही एगो 1, ठीक है। तो 2 को संख्या ही आएगा तो वो हो जाएगा